प्रेज द लॉर्ड। सबों को शुशाय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक और सुंदर और जीवित दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है कि प्रभु के नाम की स्तुति करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। आइए प्रियो, हम प्रभु को महिमा दें। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से सदा प्रसन्न रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। आइए प्रियो, प्रभु ने हमें आशीष दी है कि हम बहते हुए नाले के किनारे लगाया जाए, जहां पर हम कभी ना मुरझाएं, जहां पर हम हर ऋतु में फलवंत हो और जहां पर हम जो चाहे परमेश्वर से मांगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि हर कार्य सफल हो गया, हमारे हर कार्य सफल हो। आइए प्रियो, जब प्रभु ने यह सुभा दिया है कि हमारे हर एक ख्वाहिशें प्रभु यीशु में और आमीन में पूरी हो, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। आइए कुछ देर हम परमेश्वर पिता को समय दें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हम कुछ गीतों को गाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं केवल तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं केवल तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं केवल और केवल तेरे मार्ग पर चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे आगे झुकना चाहता हूँ, प्रभु मैं पीछे नहीं वरन सदा तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आई प्रे, बहुत प्यारा सा गीत है। हम प्रभु को महिमा स्तुति देते हुए इस गीत को गाएंगे, मैं केवल तुझसे प्रेम करूँ। धन्यवाद खुदा आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद हम कुशल से प्रभु हम जीवित है पिता, और एक नया सुबह एक नया सवेरा पिता खुदा तेरे अनुग्रह में देखने का अवसर पाते हैं। प्रार्थना करते पिता साथ हो, प्रार्थना करते पिता संग हो पिता, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आशीष कर पिता कि खुदावन तुझसे प्रेम करने वाला होने पाऊं, तेरे पीछे चलने वाला होने पाऊं, तेरे वचनों को मानने वाला होने पाऊं, तेरे वचनों पर चलने वाला होने पाऊं प्रभु, तेरे मार्ग से पिता परमेश्वर पीछे ना हटने पाऊं प्रभु, वरन तेरे साथ प्रभु
आज के दिन पिता प्रभु इस भोर के उजाले से लेकर पिता प्रभु संध्या काल की बेला तक प्रभु खुदावन प्रभु संगति करने वाला होने पाए, हर एक बात हर एक कार्य पिता प्रभु आपको महिमा देने पाए, जहां जहां जाए प्रभु प्रभु तेरे वचन को फैलाने पाए, जिस जगह से गुजरे प्रभु वहां के लोग आशीषित होने पाओ, जिससे मिले प्रभु हाँ पिता प्रभु तेरे बारे में तेरे विषय में हाँ खुदा लोग जानने पाए प्रभु आशीष कर पिता, हम पिता वो आईना बनने पाए, वो दर्पण बनने पाए जिसमें खुदा लोग प्रभु तेरे प्रतिबिंब को देखने पाए, हम वो ज्योति बनने पाए प्रभु खुदा जो हाँ पिता संसार में प्रभु तेरी रोशनी को फैलाने पाए प्रभु, हम वह नमक बनने पाए प्रभु जो पिता परमेश्वर तेरे स्वभाव को तेरे गुण के स्वाद को पिता परमेश्वर प्रभु लोगों तक फैलाने वाले होने पर प्रभु आशीष कर ये दिन ये सुबह का बेला खुदा तेरा है पिता प्रभु, इसे खुदा तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर और होने दे पिता परमेश्वर प्रभु, हम खुदा पिता आज के दिन प्रभु तेरी पवित्र योजना को पूरी करने पाए पिता, हम घटे पिता और आज के दिन तू हम में बढ़ने पाए प्रभु आशीष कर, यह संगति तूने दी है पिता जुड़ने वाले तमाम लोगों को आशीष कर, विशेष कर पिता इस लेंट तुम जब हम पाए जाते पिता पछतावे मन दे पिता प्रभु, एक बदलाहट को दे पिता परमेश्वर प्रभु, वह मन दे पिता जो खुदा तेरी इच्छा करे पिता वह जीवन वह समय दे पिता परमेश्वर जो खुदा तेरे दृष्टि में अनमोल ठहरे पिता। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए पिता, हर एक बातों को पिता हम तेरे निकट लाते पिता और आदर महिमा इज्जत और गौरव पिता तुझको देते हुए प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना को सुनिए और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण करिए, आमीन आमीन। प्रियो, आज के दिन में जब प्रभु की उपस्थिति में था, जब मैं आराधना कर रहा था प्रियो, एक वचन मुझे याद आया, मैं उस वचन को आप सबों के बीच में बांटना चाहूंगा। एक बार की बात है प्रियो, एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया, उसने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत शुद्ध हो गया। तो प्रभु ने कहा कि जा याजक को दिखला, और मूसा ने जो चढ़ावा भेंट करने को कहा है वो चढ़ा, ताकि लोगों के बीच यह गवाही हो। प्रेज द लॉर्ड। उस कोढ़ रोग से ग्रसित व्यक्ति ने प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु से कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत बात प्रियो, यह वचन आज प्रभु हमारे मध्य रखना चाहता है। इस लेंट की ऋतु में प्रियो जब हम पाए जाते हैं, प्रभु चाहता है कि इस लेंट की ऋतु में हम शुद्ध हो जाए। प्रभु चाहता है कि इस लेंट की ऋतु में हमारे हर एक पाप धुल जाए। बेशक प्रियो, वह जो कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति था वह शारीरिक शुद्धि के लिए प्रभु के निकट गया था, लेकिन आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं प्रियो, यह समय हमारे निमित्त है कि हम शारीरिक और आत्मिक दोनों बातों में शुद्ध होने के लिए प्रभु के निकट, प्रभु के करीब जाएं। लेंट का समय प्रियो प्रभु हमें अवसर देता है कि प्रभु के हम पास जाएं। आइए प्रियो, हम प्रभु से कहें कि प्रभु जो बुराई मुझ में है, जो पाप मुझ में है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु निश्चय कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ और हमारे सारे पाप, सारे बुराइयाँ यीशु के नाम से दूर हो जाएगी। प्रियो, बाइबल बताती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हम सब जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर पिता अति पवित्र है। वचन बताता कि वह विलंब से क्रोध करने वाला और दुख देकर पछताने वाला है। वह दयालु है, वह देने वाला, वह सुनने वाला है प्रियो। वह कभी मुंह नहीं मोड़ता, वह अपने वादों से, अपने वादाओं से कभी पीछे नहीं हटता प्रियो। और आज हम सब मसीह अपने आप को उस परमेश्वर पिता के बेटे बेटियां कहते हैं। हम कहते हैं कि हम मसीही है, लेकिन प्रियो बाइबल इस बात को बताती है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हम अपने जीवन को देखें कि क्या सचमुच हम परमेश्वर पिता के फल है। परमेश्वर पिता अति पवित्र है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई अशुद्धता की बातें नहीं है, कोई पाप नहीं है, वह निष्कलंक है।
जैसे उसका बेटा प्रभु यीशु निष्कलंक था, वह भी निष्कलंक है। आज प्रियो हमें सोचने की आवश्यकता है, क्या हम उसके सचमुच फल हैं? अगर हम उसके फल होते प्रियो, हमारे जीवन में भी निष्पाप, निष्कलंक और निर्दोष देह रहता, मन रहता प्रियो। क्या हम निर्दोष हैं? क्या हमें कोई बुराई नहीं है? वो आज्ञाएं, वो बातें जो प्रभु ने हमें दी है, क्या हम उससे मानते हैं, उस पर चलते हैं? ये बातें आज हमें सोचने की आवश्यकता होती है। कभी आम के पेड़ में अंगूर नहीं फलेगा, कभी अंगूर के दाख में कभी अंजीर नहीं फलेगा। फल से ही जाना जाता है कि वह किसका पेड़ है, हम कैसे फल हैं। परमेश्वर पिता जो हमारा पेड़ है, क्या हम उसके फल है या किसी और के पेड़ की हम फल है? प्रियो वचन बताता है, फलों से पहचाना जाता है कि वह पेड़ कौन सा है। पेड़ फलों से पहचाना जाता है प्रियो। परमेश्वर पिता में तो कोई बुराई नहीं है, कोई भी पाप नहीं है, अगर हम उसके फल बनना चाहते हैं प्रियो। आज लेंट का समय हमें अवसर देता है कि हम प्रभु के करीब जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, मुझे शुद्ध कर दे कि मैं बन जाऊं तेरे समान, मुझे अपने अभिषेक से भर दे ताकि मैं बन जाऊं तेरे समान। यह समय है प्रियो, या लेंट का ऋतु है प्रियो, या आज के दिन इस भोर के उजियारे को प्रभु ने हमें दिया है। यही वो वक्त है प्रियो कि जब हम प्रभु से कहें, प्रभु यदि तू चाहे तो हमें शुद्ध कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वह कहेगा, वह निश्चय कहेगा प्रियो कि मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम सच्चे मन के साथ, पछतावे हृदय के साथ प्रभु के निकट आते हैं, हम शुद्ध हो जाएंगे और तब लोग हमें कहेंगे कि यस, प्रेज द लॉर्ड, ये परमेश्वर पिता का बेटा है, ये परमेश्वर पिता जो वो पेड़ है या उसका ही फल है। हमारे स्वभाव में परमेश्वर पिता का स्वाद दिखना चाहिए। जब हमें लोग खाए, जब हमें लोग कोई परखे, हमारा स्वाद परमेश्वर पिता के अनुसार, परमेश्वर पिता के जैसा होना चाहिए। एक और घटना मुझे स्मरण आ रही प्रियो। एक बार की बात है, एक अंधा व्यक्ति सड़क किनारे भीख मांग रहा था। वह जब सुना कि यीशु मसीह वहां से पार हो रहे हैं, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु उसके करीब आया और उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। प्रभु ने सबूत से पूछा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। उसका विश्वास था कि प्रभु कहेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इसमें तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु ने पूछा, तू क्या चाहता है? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। प्रेज द लॉर्ड। वचन बताता है कि प्रभु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। और वह देखने लगा प्रियो, वह देखने लगा। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं शुद्ध हो जाऊँ। प्रभु पूछते हैं, तू क्या चाहता है? आज के दिन इस भोर के जल में प्रभु पूछते हैं, तू क्या चाहता है? आइए कहे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि शुद्ध हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पवित्र हो जाऊँ। हम प्रभु से कहे प्रियो, यह लेंट का समय जब हम प्रभु के साथ, प्रभु में उपवास के साथ संगति में बिता रहे हैं, हम प्रभु से कहे, प्रभु मैं चाहता हूँ कि इस लेंट की ऋतु में मैं पवित्र रहूँ, मैं शुद्ध रहूँ, ताकि वह आने वाला पवित्र हफ्ता जिसमें हम प्रवेश करने वाले हैं, शुद्धता और पवित्रता के साथ में, प्रभु यीशु के क्रूस काट पर बलिदान को स्मरण करते हुए प्रभु में उस पवित्र हफ्ते को बिताने पाए। आइए प्रियो, प्रभु से कहें, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी बुराइयाँ दूर हो जाएं, घमंड की बातें, अहंकार की बातें दूर हो जाएं। आइए प्रियो, प्रभु से कहें, प्रभु जो भी लोभ लालच मेरे जीवन में है वो दूर हो जाए। आइए प्रियो, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी क्रोध की बातें हैं, व्यभिचार की बातें हैं, जो भी अनाज्ञाकारिता की बातें हैं, जो भी ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन में ढिठाईपन को लाती है, आलसपन को लाती है, प्रभु से कहें प्रियो, प्रभु से कहें, प्रभु मैं चाहता हूँ कि ये दूर हो जाए। प्रभु आज इस भोर के उजाले में हमसे हमारी इच्छा पूछता है कि तू क्या चाहता है। आइए प्रियो,
प्रभु से कहे, प्रभु मैं तुझसा बनना चाहता हूँ, मैं तुझसा बनना चाहता हूँ। और प्रेज द लॉर्ड, प्रभु कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझसा बन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि तेरी बुराई खत्म हो जाए। प्रभु कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरा बेटा कहलाने की योग्य बन जाए। वो हमसे कहेगा, प्रेज द लॉर्ड, कि तुम्हारी ज़िंदगी से सारी बुराइयाँ आज ही खत्म हो गई हैं। वह कहेगा हमसे, तेरे विश्वास ने तुझे आज अच्छा किया, निष्पाप किया, निष्कलंक किया और मेरे योग्य बनाया कि मैं तुझे अपना बेटा कह सकूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु इस निमित्त नहीं आया प्रियो कि वह दंड की आज्ञा दे। प्रभु यीशु इस निमित्त आया ताकि हम बचाए जाए। अनुग्रह का समय यह है प्रियो, जब इस लेन के अवसर में हम पाए जाते हैं, प्रभु से कहें, प्रभु तू दया कर, मैं चाहता हूँ कि मुझ पर दया हो। निश्चय वह हम पर दया करेगा। आज के दिन जब हम इस वचनों को सुन रहे हैं, हम उस कोढ़ से ग्रसित रोगी व्यक्ति को स्मरण करें, उस अंधे व्यक्ति को स्मरण करें जिसने प्रभु के सामने इच्छा जाहिर की कि मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लगूं। एक ने कहा, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊं। आइए प्रियो, प्रभु की मर्जी पूछें, यदि तू चाहे तो मैं निष्पाप हो जाऊं। और उसके बाद प्रभु को कहे, जब प्रभु आपसे पूछे कि तू क्या चाहता है, तो हम कहें कि मैं चाहता हूं कि मैं निष्पाप हो जाऊं। और प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत याद की आशीष दे। और यह वचन जो आज हमने सुना है, पढ़ा है, इस पर चिंतन किया है, प्रभु इस वचन के अनुसार हमारे सारे पापों को दूर करे और हमें अपनी योग्य, अपनी महिमा के लिए बनाए। आमीन। शालोम। प्रेज द लॉर्ड। यीशु शाह है।